हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम बात कर लेते हैं कुछ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37.5% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। देखिए दोस्तों, इसको तो दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हो गया कि हमें 37.5% इंक्रीज़ हो गया, तो 137.5% इंक्रीज़ करके और हम इक्वेशन सॉल्व करके करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ परसेंटेज जो वैल्यू दिया गया इसे हम फ्रैक्शन में सॉल्व करके आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया हमें इंक्रीज इन लेंथ में इंक्रीज कर रहा है 37.5%। तो चलिए हम देख लेते हैं। हमारा जो एल है वो कितना हो गया, 37.5% का इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे देख लेते हैं स्टूडेंट। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 37.5% का। 37.5 परसेंटेज के लिए हम 100 यूज़ करते हैं डिनोमिनेटर में, फिर डेसिमल को हटाने के लिए दशमलव को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसे कट करेंगे 5 से 75 20 15 जा, और यहाँ पे आपका आ गया 5 2 जा 5 3 जा, तो हमारे पास आ गया 3/4 इंटू 2 डेट इज़ 3/8। ये हमारे पास आपका लेंथ का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 37.5% का, हमें फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 3/8। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो 8 है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है हमारा ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट। ये 3 क्या है, 3 इंक्रीमेंट हुआ है, तो हमारा न्यू लेंथ जो हो गया वो क्या हो गया 8 + 3 दैट इज 11। ये हमारा न्यू लेंथ हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब हम ब्रेथ के लिए देख लेते हैं। ब्रेथ हमें क्या दिया है, 20% का डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 20% का डिक्रीज हो रहा है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 20/100 दैट इज़ 1/5। 1/5 हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू में हमें जो 5 जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनल ब्रेथ। ओरिजिनल ब्रेथ यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे 1 का डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव हो रहा है डिक्रीजमेंट। तो हमारा जो न्यू जो ब्रेथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यू ब्रेथ जो हो जाएगा 5 - 1 = 4। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास। अब देख लेते हैं हमें परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालना है, तो चलिए हम एरिया निकाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कितने परसेंटेज चेंज हो रहे हैं। तो चलिए एरिया हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया का हमें यहाँ पे पूछा गया रेक्टेंगल का, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हम एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। फर्स्ट एरिया हमारे पास क्या आएगा, लेंथ हमारे पास ओरिजिनल है 8, सेकेंड हमारे पास ब्रेथ हो गया 5, तो हमारे पास एरिया जो आ गया वो हो गया 40। सेकेंड केस में, ये केस 1 ले लेते हैं, केस 2 में हमारे पास जो एरिया है उसका हो गया L इंटू में, तो न्यू लेंथ न्यू ब्रेथ, न्यू लेंथ हमारे पास क्या हो गया 11, न्यू ब्रेथ हमारे पास क्या हो गया 4, और हमारे पास क्या आ गया 44। एक हमारे पास एरिया, ओरिजिनल एरिया हमारे पास 40 और न्यू एरिया हमारे पास आ गया 44। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो 4 यूनिट का डिफरेंस है। दोनों के बीच में जो है 4 यूनिट का डिफरेंस है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 4 चेंजिंग हुआ है, इनमें 4 चेंजिंग हुआ है, तो 4 चेंजिंग का इनका परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट आप देख पाएंगे हमें फाइंड करना है परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो हमारे पास दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 4 यूनिट 4। इनिशियल हमारा एरिया क्या है 40, परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा आ गया 10%। 10% ओवरऑल इनके एरिया में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। सिर्फ परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में सॉल्व करने के बाद, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आसानी से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे।
चलिए बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए स्टूडेंट, हम सेकंड क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब इसके एरिया में क्या चेंजेस आएंगे, तो चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट। इसी तरह से चलेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम चले थे। हम इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ परसेंटेज जो वैल्यू है इसे हम फ्रैक्शन में सॉल्व करके और आसानी से हम इसे आंसर निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40%, 40% की इसमें वृद्धि हो रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2/5। अब देखिए 2/5 क्या आ गया हमारे पास, परसेंटेज चेंज। ये हमारा जो फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 आ गया। 5 क्या है हमारा ओरिजिनल साइड, 2 इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 40% का इंक्रीज हो रहा है, तो 2 हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो न्यू साइड जो हो गया वो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू साइड जो होगा वो हो गया 5 + 2 दैट इज 7 यूनिट हमारा न्यू साइड हो गया। तो चलिए देख लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो इनिशियल एरिया निकाल लेते हैं, ओरिजिनल एरिया जो था, फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड हमारा ओरिजिनल क्या था 5 × 5 दैट इज 25 स्क्वायर यूनिट, जो भी होंगे स्क्वायर यूनिट। न्यू एरिया जो हमारे पास क्या आ गया, न्यू एरिया हो गया हमारे पास न्यू साइड्स इंटू साइड्स। तो न्यू साइड्स हमारे पास 7 आए, 7 × 7 दैट इज 49 स्क्वायर यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस देखना है। यहाँ पे आया हमारे इनिशियली 25 और न्यू जो एरिया आ गया वो है 49। अब इनके बीच का डिफरेंस हमें देख लेना। तो बीच का डिफरेंस क्या हो गया 24 यूनिट का हमारे डिफरेंस मिल गया है। अब इससे हमें परसेंटेज चेंज में निकाल देना है, परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब देखिए परसेंटेज चेंज इन एरिया कैसे निकालेंगे, हमें जो डिफरेंस आया है उसे हम लिखेंगे और इनिशियल एरिया हमारे पास क्या था 25 इंटू परसेंटेज के लिए हम 100 यूज़ करते हैं। 25 4 जा 25 हो गया 100, 4 4 जा 16 कैरिंग 1 4 2 जा 8 19। इसमें हो गया 96% का तो ओवरऑल चेंजेस हमारे पास आया एरिया में। ठीक है स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें जो फ्रैक्शन ये परसेंटेज वैल्यू दिया उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और वहाँ से हम अपने परसेंटेज चेंज एरिया जो भी है उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर। तो चलिए स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3 में क्या दिया, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 25% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब इसके एरिया में दे, यहाँ पे क्या बोला कि अगर 25% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, सर्कल में, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो परसेंटेज वैल्यू दिया है वो है 25%। इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ये क्या दिया, रेडियस, रेडियस में हमें कितना है 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो चलिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है निकाल लेते हैं। 25 का परसेंटेज 100 के लिए हम परसेंटेज के लिए हम 100 यूज़ करेंगे। 25 4 1/4 क्या है, ये हमारे पास परसेंटेज 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आ चुका है। 4 क्या है, हमें ओरिजिनल रेडियस है, ओरिजिनल रेडियस 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमारे पास न्यू रेडियस जो हो गया वो क्या हो गया 4 + 1 दैट इज 5 हो चुका। अब देखिए एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है क्या, πr²। अब इनिशियल ओरिजिनल एरिया हम क्या मिलेगा 4 यूनिट है, तो हमारे पास हो गया 16 पाई, 4 का स्क्वायर कर दिया 16,
सेकेंड एरिया हमारे पास क्या मिलेगा, ये एरिया 1 हो गया, ये एरिया 2, हमारे पास है 5 यूनिट, तो यहाँ पे हो गया 25 पाई। ठीक है स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं, कुछ नहीं करना है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर होता है। आर हमें रेडियस है, रेडियस का हमने यहाँ पे ओरिजिनल के लिए 4 का स्क्वायर कर दिया, 16 मिल गया, पाई एज इट इज़ आ गया। फिर न्यू रेडियस के लिए हम 25 का स्क्वायर कर दिया, सॉरी 5 का स्क्वायर कर दिया, 25 आ चुका है, और यहाँ पे पाई एज इट इज़ रहे। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 9 पाई का डिफरेंस हो चुका है। अब इसे हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन एरिया। परसेंटेज चेंज इन एरिया हम कैसे निकालें, जो भी हमें चेंज आया है 9 पाई अपॉन इनिशियल हमारा क्या था 16 पाई, परसेंटेज के लिए हम 100 यूज़ करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 4 से 4 16, यहाँ पे 25 4 100। ठीक है स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं। अब इन्हें हम सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास जो परसेंटेज चेंज आ जाएगा वो आ जाएगा 56 1/4%। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 56 1/4 परसेंटेज चेंज इन एरिया। ओवरऑल जो एरिया आएगा चेंज का वो आ गया हमारे पास 56 1/4%। ठीक है स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है। जो भी हमें परसेंटेज दिया गया है, परसेंटेज वैल्यू को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उसे सॉल्व करके हमें ईजिली हमें सॉल्व करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। कोई भी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लंबा प्रोसेस नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे बहुत, मतलब 15 से 20 सेकंड के अंदर आप आसानी से, 10 सेकंड में भी आप आसानी से कर पाएंगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।